कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। और अगर मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो जब से शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, पहले तो संसदीय बोर्ड से बाहर हुए थे, उसके बाद ये बातें होने लगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को अपनों से ही खतरा है, अब उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। क्या गुजरात की जीत के बाद बीजेपी सबक लेते हुए एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बहुत समय से जो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मध्य प्रदेश में दे रखा है उसमें कोई बदलाव लेकर आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल था। और इस पर कमलनाथ ने ये कह दिया कि नेतृत्व परिवर्तन होता है नहीं होता इससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, यानी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वो भी नजरें टिकाए बैठे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस दिशा में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात हमने आपको पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दिखाई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूती के साथ अभी बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में भी उनको ठीक ठाक तवज्जो मिल रही है। लेकिन क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, जो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिकाएं दी जाएंगी? उनके साथ आए विधायकों के साथ कितना न्याय किया जाएगा? कमलनाथ बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, दिग्विजय सिंह बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इन लोगों की नज़र उन लोगों पर है जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के दौरान तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया, लेकिन आगामी चुनाव से पहले यदि उनको बीजेपी में तवज्जो नहीं मिलती है तो बहुत मुमकिन है कि वो कांग्रेस का रुख करें। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पहले तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में लौटेंगे? आप उस सवाल को याद रखें जो राहुल गांधी से पूछा गया था, उनसे भी यही सवाल किया गया था इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने बेशक इशारों में सही, लेकिन ये कह दिया था जो पैसों के लिए बिक गए वो उनको कभी साथ में नहीं लिया जाएगा, वो कभी वफादार नहीं हो सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह निशाना था। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कभी राहुल गांधी के सबसे क्लोज माने जाते थे, सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे, पॉलिटिकली वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सचिन पायलट एक और चेहरा है, एक ऐसा ही टीम राहुल का चेहरा रहे जो कांग्रेस के साथ बने रहे। हालांकि कयास उनके लिए भी ऐसे लगाए जा रहे थे, अभी भी लगाए जाते हैं कि अगर अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं या सचिन पायलट को और दबाया जाता है तो कुछ भी हो सकता है राजस्थान की सियासत में। बहरहाल बड़ा सवाल पूछा गया था कमलनाथ से भी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में लौटेंगे। ये राहुल गांधी से पूछे गए सवाल के बाद था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में लौटने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो गद्दार है, यहां पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया और कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, उनके लिए संगठन में कोई जगह नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद हैं। पहली बात तो यह कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉक किया है दरवाजा? दूसरी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज किससे थे? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीन धड़ों पर मध्य प्रदेश की सियासत चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरे के तौर पर रखा गया था, ये गलत नहीं होगा कहना। दिग्विजय सिंह पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के। कमलनाथ केंद्र में काफी मंत्रालय देख चुके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा चेहरे के तौर पर रखा गया था, यानी जब वोटिंग हो रही थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने था। उनके विधायक काफी मंत्री बने थे और ऐसी कोशिश की गई थी कि तीनों खेमों को साध कर चले आला कमान। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बातों से नाराज थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी नाराजगी और बढ़ गई थी और उसके बाद में ज्योतिरादित्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके साथ साथ उनके समर्थक विधायक भी उनके साथ चले गए थे और सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मौका मिल गया। हालांकि कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि जनता ने हमें चुना था, खरीद फरोख्त से इन्होंने सरकार बनाई, जो बिके हुए हैं जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस जो है वो खासी नाराज है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत को समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी अपने पैर बीजेपी में जमाने हैं। हालांकि बीजेपी ने उनको बड़ा मौका दिया, उनको पुरस्कार दिया गया है, उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह दी गई। साथ ही साथ में उनके जो छोड़े विधायक थे जो उनके साथ में आए थे समर्थन में, उनको शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। अब ये तो सरकार चलाने तक की बात थी। 2023 के अंत में फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब भी संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाएगा या ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कॉम्प्रोमाइज करेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मध्य प्रदेश में अपनी भूमिकाओं को और ज्यादा बड़े पैमाने पर देखते हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। इस सब के बीच में अगर उनमें कोई भी नाराजगी आती है, कोई भी असंतोष आता है या उनके गुट में कोई असंतोष आता है या बीजेपी को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उस दौरान सरकार गिराते वक्त थे, तो क्या फिर सिंधिया
की वापसी कांग्रेस में हो सकती है। ये कयास लगाए जाते हैं और इसी पर जवाब दिए जाते हैं कमलनाथ की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि ये दोनों नेता जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो इमीडिएट बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आ जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जो आगामी चुनाव है ये बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ी थी और 18 साल वो पार्टी में रहे थे। उनके पिता माधवराव सिंधिया जो है वो भी पुराने कांग्रेसी रहे थे। 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी और भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी गिरा दी थी। उस वक्त कांग्रेस के करीब 22 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया फिलहाल भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। सिंधिया के समर्थक कई विधायक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री हैं। इस बीच कांग्रेस नेता लगातार सिंधिया पर तंज कसते रहे हैं। अभी हाल में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि शिवराज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर समस्या का विषय हो सकती है। ऐसे कई सवालों और कई परिस्थितियों के बीच में मध्य प्रदेश की राजनीति आगे परवान चढ़ रही है, लेकिन इस पर एक बड़ी बात, कांग्रेस में क्या सिंधिया की वापसी होगी? ये सवाल जब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया जो गद्दार हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।